ड्रामा सीरियल तर्क वफा आखिरकार अपने इख्तिताम की तरफ चला ही गया। अनीला, जिसकी हकीकत तो इस बार सिप्ते के सामने पहले से ही आकर खुलकर सामने आ चुकी हुई है। सिप्तैन तो इस बार इतना ज्यादा तंग आ गया अनीला से कि उसने घर भी छोड़ने का फैसला कर ही लिया। आसिफ जैसा भी था, लेकिन आसिफ ने जाते हुए इस बात का सबूत दे ही दिया कि वाकई वो मरियम के साथ मोहब्बत करता था। मोहब्बत में इस बार उसने इतनी इंतहा कर दी कि अपना सीना आगे करके मरियम को इस बार बचा ही लिया और खुद अल्लाह को प्यारा हो गया। आसिफ के चले जाने के बाद इस बार मरियम गाड़ी में बैठकर घर जा रही होगी। घर में जैसे ही जाती है तो यहाँ पर घर वालों को जब ये बात पता चलेगी तो घर के ऊपर तो ये क़यामत टूटनी ही है। पुप्पो के ऊपर क्या गुजरेगी जब उसका एक जवान बेटा उसके पास ना रहा। सिप्तैन ने भी मोहब्बत में इंतहा कर दी। इस बार उसने हया को ये भी कह दिया कि वो कभी भी मरियम का साथ नहीं छोड़ेगा जब तक मरियम का अपना जहन ही क्यों ना बदल जाए। मैं इंतजार कर सकता हूँ जब तक उसका मैं जहन क्यों ना बदल दूं। यहाँ पर वो अपनी बहन के पास बैठी होती है मरियम। हया तो उसे बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है कि मरियम आपा, इस तरह से जिंदगी नहीं गुजरनी जिस तरह से आप गुजार रही हैं। बेबी का क्या होगा? बेबी के आ जाने के बाद उसके बाप का ही जब उसके सर के ऊपर साया ना हुआ तो आने वाले वक्त में वही बच्चा तुम्हें कोसेगा तो जरूर। उधर घर में हया इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी है कि वो अपनी माँ की उस तस्वीर को देखकर आंखों में आंसू लिए हुए सोच रही है कि आज उसकी माँ उसके पास होती तो वो कभी भी अकेली ना होती। समीर ने भी उसे धोखा दिया, उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की और आज जब वो अकेली होकर रह चुकी हुई है, घर में इतनी ज्यादा परेशानियां कैसे हैंडल करते। आज माँ होती तो अपनी दोनों बच्चियों को भी सहारा देती और नजीब को भी सहारा देती। उधर नजीब इस बार मरियम को समझाने की कोशिश कर रहा है, बेटा मैं कभी भी तुम्हारे साथ किसी किस्म को कोई भी जुल्म नहीं करना चाहता, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं चलना चाहता। मैं कभी भी तुम्हें जबरदस्ती सिप्तैन के साथ नहीं बांधूंगा। अगर तुम सिप्तैन के पास जाना चाहती हो या जिस तरह से भी तुम्हारी खुशी है, तुम्हें बेहतर लगता है, तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें कभी भी रोकूंगा नहीं। उधर नुशीन रो रही है क्योंकि नुशीन को भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका हुआ है। लेकिन इस बार अनीला का हुआ बहुत ज्यादा बुरा अंजाम जब घर में सिप्तैन आता है और घर आकर उसे कहता है कि आपने मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत किया आपा, आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। आपने मेरे साथ ही नहीं, यहाँ तक कि मरियम को भी मारने की कोशिश की और उसको मारते मारते आज आपने मुझे खत्म कर दिया। अब और नहीं। यहाँ पर चिल्ला पड़ता अपनी बहन के ऊपर, मार दिया आपने मुझे। यहाँ पर वो रो रही होती है, सिप्ते सिप्ते मुझे माफ कर दो। यहाँ पर सिप्ते के सामने वो रो रही होती है, अब मुझसे और नहीं होगा और नहीं होगा। यहाँ पर तुम बहनों के लिए मैं और कुछ भी नहीं कर सकता, बस हो गई है मेरी, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सिप्तैन यहाँ से जा रहा होता है। यहाँ पर अनीला उसका बाजू पकड़कर उसे रोकने की भरपूर कोशिश करती है और कहती है कि सिप्तैन मत जाओ, मेरा तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो जबरदस्ती इस बार अपना बाजू चटक देता है और अपनी बहन से हाथ छुड़वाने के बाद यहाँ से चला ही जाता है। अनीला यहाँ पर रो रही होती है। रोते रोते इस बार वो जैसे ही कमरे में जाती है तो उसे तो सदमा ही लग जाता है क्योंकि अनीला इस बार पागल हो जाएगी। आखिर कब तक? दूसरों को बर्बाद करने वाला भी तो एक दिन बर्बाद होगा ही। यहाँ पर पागल होकर रह जाती है कि उसके पास सजीला आकर उससे बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर अनीला कहती है कि सिप्तैन घर छोड़कर जा चुका हुआ है। तो बाहो बर्बाद होकर यहाँ पर इस बार अनीला रह ही गए। कौन कौन चाहता है कि मरियम और सिप्ते दोबारा से एक हो जाएं? अनीला को पागल होता हुआ कौन कौन देखना चाहता है? क्योंकि सिप्तैन ने भी इस बार उसका साथ छोड़ ही दिया। ड्रामा सीरियल तर्क वफा इस बार इख्तिताम की जानिब तो गामजन है, लेकिन तर्क वफा की जगह पर ड्रामा सीरियल बेबी बाजी सीजन 2 बेबी बाबीची की बहू बहुत जल्द आ रहा है, जो आप सभी दोस्तों को बहुत ज्यादा पसंद भी आने वाला है। नए ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुओं का किस किस को इंतजार और इन बहनों के साथ बुरा होता कौन कौन देखना चाहता है? जिस तरह से इन्होंने मरियम और सिप्तैन को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।